बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जी, सेकंड ईयर के इंटरमीडिएट के अज़ीज़ तलबा, ये आपके लिए आज लाहौर बोर्ड का पेपर है जी। हमारे पास लाहौर बोर्ड का और ग्रुप 1 का 2019 का जो कि लेटेस्ट पेपर है वो हमारे पास है। हम इसे आज इंशाल्लाह मिलकर सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह इससे आपकी प्रेपरेशन अच्छी हो जाएगी। तो ये जी अब हमारे पास पेपर है। अब हम लाहौर बोर्ड का 2019 का, तो हम इसके पहली जो सेंटेंस है उसकी तरफ चलते हैं। पहला सेंटेंस में हमारे पास वर्ड है मैसेज। मैसेज का हमने सिनोनिम ढूंढना है, तो सिनोनिम ढूंढते हैं जी। मैसेज का मतलब होता है आम आवाम, लोग जो हैं हम उन्हें जो है मैसेज कहते हैं। तो नीचे से हम जी अभी देखते हैं इसको, इसकी ऑप्शंस को नीचे से हम अभी इसको देखते हैं कि क्या है इसमें। देखें जी, मैसेज कहते हैं जी आवाम को। आवाम के लिए अगर हम नीचे की ऑप्शंस को देखते हैं तो हमारे पास ए में तो गार्डन्स हैं। गार्डन्स तो आवाम नहीं होती, ठीक है ना। मैसेज को हम ढूंढ रहे हैं आवाम को, तो गार्डन तो आवाम नहीं होती, विलेजेस आवाम नहीं होती। अलबत्ता सी ऑप्शन में जो पब्लिक है ये यकीनन आवाम होती है। इस तरह से मैसेज के लिए हमारे पास सिनोनिम पब्लिक आ गया। अब हम अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। हमारे पास वर्ड आ गया है जी सिनोनिम के लिए ऑफेंडेड। ऑफेंडेड का मतलब होता है बेजार होना, नफ़रत में आ जाना। तो हम बेजार हो जाना, नफ़रत के आ जाना के मीनिंग में हम नीचे तलाश करते हैं। तो एज का मतलब होता है डिफेंड, दिफा करना। प्लीज़ का मतलब होता है खुश करना। फ्राइटन का मतलब होता है डराना। और अनॉय का मतलब होता है बेजार करना, ठीक है ना। इसलिए ऑफेंडेड के मीनिंग में ये अनॉयड की जो ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। आगे मज़ीद हम चलते हैं। हमारे पास वर्ड आ रहा है जी स्कफल्ड। स्कफल्ड ये भी काफ़ी ज़्यादा पेपर्स में आता है ये वर्ड। स्कफल्ड कहते हैं फांसी घाट को, उस जगह पे जहाँ पर मुजरमों को फांसी दी जाती है या कत्ल किया जाता है, वो जगह स्कफल्ड होती है, ठीक है जी। स्कफल्ड के लिए अगर हम नीचे देखते हैं तो कॉल तो बुलाना होता है, फांसी घाट तो नहीं होता। लेकिन हम बी ऑप्शन में हम देखते हैं तो गैलोज़ है। गैलोज़ जो है ये वो जगह है जहाँ मुजरमों को फांसी दी जाती है, उन्हें कत्ल किया जाता है, उनको सज़ा दी जाती है मौत की। चलें जी आगे चलते हैं। हमारे पास चौथे सेंटेंस में वर्ड है जी सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कहते हैं जी किसी भी खैरात को, चंदे को, चंदा खैरात वगैरह, वो सब्सक्रिप्शन के मीनिंग में आती है। अब हम चंदा और खैरात के हवाले से नीचे से ऑप्शंस को देखते हैं। तो अगर हम ए को देखते हैं वो ग्लोरियस है। ग्लोरियस का मतलब होता है शानदार, ये तो नहीं है। लेकिन अगर हम बी ऑप्शन को देखते हैं, इसका मतलब आगे लिखा हुआ है चैरिटी। चैरिटी का मतलब जो है चंदा और खैरात होता है जी। आगे हम चलते हैं। हमारे पास वर्ड आ रहा है जी फिफ्थ सेंटेंस में विजिलेंट। विजिलेंट कहते हैं जो तेज़ तरार हो, जो चुकन्ना हो, ठीक है जी। अब अगर हम नीचे देखते हैं तो हमें तेज़ तरार और चुकन्ने के हवाले से डायरेक्टली कोई वर्ड नहीं मिलता, लेकिन करीब जो वर्ड है ना वो हमें ए में ही मिल जाता है, केयरफुल। जो चुकन्ना होता है वो केयरफुल भी होता है। तो इसलिए ये जो है जी ठीक है, बाकी जो हैं वो मैच नहीं करते। आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास वर्ड ये भी बहुत आता है जी पेपरों में, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है जाइगेंटिक। जाइगेंटिक, जाइगेंटिक कहते हैं बहुत बड़े को। अब हम नीचे से ऑप्शंस इसके सिनोनिम्स में देखते हैं तो पहला ऑप्शन है टाइनी। टाइनी का मतलब होता है छोटा, ठीक है ना। इसलिए जाइगेंटिक बहुत बड़ा होता है, इसलिए ये नहीं है, गुड भी नहीं है, स्मॉल भी नहीं है। लेकिन अगर हम डी में देखते हैं ह्यूज का जो ऑप्शन है ये एग्जैक्टली वही मीनिंग दे रहा है जो जाइगेंटिक मीनिंग दे रहा है। आगे जी हम मज़ीद बढ़ते हैं। अब मिस्टर चिप्स में से आ गए सिनोनिम्स। अब देखें जी मरमर। मरमर का पहला वर्ड है हमारे पास, और मरमर का मतलब होता है मुंह में कुछ बुड़बुड़ाना या आहिस्ता आहिस्ता कुछ कहना,
ठीक है जी। अब हम अगर देखते हैं ग्राउल का मतलब होता है गुर्राना, तो ये तो नहीं हो सकता, मुंह में बड़बड़ाता है, वो गुर्राना नहीं हो सकता, क्राइड नहीं हो सकता, रोना, सॉफ्ट सिसकियाँ लेना, ये नहीं हो सकता। अब विस्पर्ड, विस्पर्ड ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है सरगोशी करना या आहिस्ता आवाज़ में कुछ कहना। ये जो हैं आपस में सिनोनिमस हैं। आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास वर्ड आ रहा है जी, इन्होंने अंडरलाइन नहीं किया हुआ, लेकिन मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। कैटास्ट्रॉफिक का वर्ड है जिसका हमने सिनोनिम ढूंढना है। कैटास्ट्रॉफिक का मतलब होता है तबाहकुन, तबाहकुन। ठीक है जी। तबाहकुन के लिए अगर हम देखते हैं तो चार्मिंग जो है ए ऑप्शन, वो तो तबाहकुन नहीं होता। लेकिन अगर हम बी ऑप्शन को देखते हैं वो है डेविस्टेटिंग। डेविस्टेटिंग का मतलब होता है तबाहकुन, डेविस्टेटिंग, तो ये सही ऑप्शन हुआ। आगे जी हम मज़ीद चलते हैं। हमारे पास यहाँ पर भी मुझे सिनोनिम जो है, क्योंकि हाईलाइट नहीं है, अंडरलाइन मैंने हाईलाइट कर दिया। अब ये लूजी नहीं है स्टूडेंट्स, इसको सही करना है, ये लस्टी है, यहाँ पे टी मिसिंग है, लस्टी है। लस्टी का मतलब होता है जो कोई सेहतमंद हो, ताकतवर हो, वो लस्टी होता है। ठीक है जी। तो इस एतबार से अगर हम पहला ही वर्ड देखते हैं, ये है विगोरस। विगोरस का मतलब भी होता है तवाना, सेहतमंद, इसलिए ये इसका सिनोनिम है। आगे मज़ीद हम 10वें की तरफ आते हैं जी। अन, यहाँ पर भी इन्होंने अंडरलाइन नहीं किया, लेकिन मैं आपकी सहूलत के लिए इसको अंडरलाइन करता हूँ। अनचार्टेड का वर्ड है जी, इसको अंडरलाइन मैंने कर दिया, बल्कि हाईलाइट कर दिया। और अनचार्टेड का मतलब होता है जिसके बहुत, यानी कि जिसके बारे में ऐसी चीज़, अजीब चीज़ जिस तक कोई पहले ना पहुंचा हो, ठीक है, जिसका पता ना हो, ठीक है, जो रूटीन से अनयूजुअल हो, रूटीन से हट कर हो। अब अगर आप इसको देखते हैं तो हमें जो है ना, इसको करीब तरीन को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्ट जो है ना सिनोनिमस ऑप्शन वो कोई नहीं है सिनोनिम्स, लेकिन करीब तरीन को अगर हम ढूंढते हैं तो हमें ये जो अनऑफिशियल है ये करीब तरीन लगता है, क्योंकि ग्रेट, इमेंस और ऑफिशियल वो बिल्कुल वो मीनिंग ही नहीं दे रहा अनचार्टेड का, इसलिए अनऑफिशियल ये किसी हद तक उसकी मीनिंग दे रहा है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन आगे जाने से पहले मैं कंफर्म करूंगा कि क्या आप मेरे साथ चल रहे हैं? यस सर। जी, और मेरी बात को समझ भी रहे हैं? यस सर। जी ठीक जी हो गया बिल्कुल। बेटा। मज़ीद हम आगे चलते यस हैं। सर। हाँ, मज़ीद आगे हम चलते हैं। आगे हमारे पास आ गई है प्रेपोजिशन की, हमने फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। यहाँ पे नीचे से चुन के प्रेपोजिशन जो है वो यहाँ पे लगानी है। अब हम देखते हैं जी कि ये क्या है। आई कैन नॉट मेक अप दिस लॉस। ठीक है जी, ये मेक अप लगेगा क्योंकि मैं इस नुकसान की तलाफ़ी नहीं कर सकता। तो ठीक है ना जी, नुकसान हो गया है, तलाफ़ी करना मतलब उसका मुआवजा अदा करना, तो वो होता है मेकअप। तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन है वो अप की लगेगी, इसका मतलब होता है तलाफ़ी करना, भरपाई करना। इसके बाद जी हम दूसरे प्रपोजिशन की तरफ चलते हैं। द पुलिस आर लुकिंग डैश द मैटर। ठीक है ना, पुलिस जो है वो मामले की तफ्तीश कर रही थी, तफ्तीश कर रही थी। जो तफ्तीश करना होता है बेटा वो लुक इनटू होता है, लुक इनटू, इसलिए हम इनटू को जो है इसमें सेलेक्ट करेंगे। आगे चलते हैं हम मज़ीद। हमारे पास जी आ गया कॉलरा। कॉलरा कहते हैं हैज़े को। हैज़ ब्रोकन डैश द सिटी। ये कहा जा रहा है कि हैज़ा शहर में फूट पड़ा, अचानक शुरू हो गया। अचानक जो बीमारी शुरू होती है वो फूट पड़ती है, और वो होती है ब्रेक आउट। ठीक है जी, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो इसलिए हमने ब्रोकन आउट की ऑप्शन यहाँ पर आएगी। कॉलरा हैज़ ब्रोकन आउट इन द सिटी। आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास 14th ऑप्शन में आई कैन नॉट पार्ट डैश माई हाउस। मैं अपने घर से अलहदा नहीं रह सकता। तो जी अगर कोई चीज़ हो ना, बंदा उससे अलहदा ना रह पाए, तो वो होती है पार्ट विद। अगर कोई आदमी हो, कोई शख्सियत हो, बंदा उससे अलहदा ना रह पाए, वो होती है पार्ट फ्रॉम। अब यहाँ पर चीज़ है, चीज़, इसलिए इसके साथ हम पार्ट विद, मैं अपने घर से अलहदा नहीं रह सकता, आई कैन नॉट पार्ट विद माई
हाउस, ये सही होगा। आगे जी हमारी लास्ट प्रपोजिशन है, इसको देखते हैं। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू फॉल डैश। टीचर ने ऑर्डर दिया स्टूडेंट्स को कि वो एक लाइन में खड़े हो जाएं। ठीक है ना, लाइन में जो खड़े हो जाना है ना, वो बेटा होता है फॉल इन। फॉल इन का मतलब होता है तरतीब से खड़े हो जाना, लाइन में खड़े हो जाना। फॉल जो है ना, फॉल एट का तो मतलब होता है झगड़ा हो जाना, फॉल इनटू का मतलब होता है बीच में गिर जाना। ठीक है ना, और फॉल ऑन इसका भी मीनिंग कुछ और होता है, लेकिन फॉल इन का मतलब होता है लाइन में खड़े हो जाना, इसलिए फॉल इसमें इन की ऑप्शन जो है वो सही है। हम मज़ीद आगे चलते हैं। हमारे पास अब करेक्शन आ गई है जी। करेक्शन का हमने नीचे से जो सेंटेंस सही है वो देखना है। इफ़ ही हैड हेल्प्ड मी आई हैड सक्सीडेड। इसमें जो जुमला लिखा गया है जी 16 में जो जुमला लिखा गया है, ये जुमला एक शर्तिया जुमला है, ये कंडीशनल सेंटेंस है। और कंडीशनल सेंटेंस जो है वो 3 तरह के होते हैं। एक में जो है प्रेजेंट इंडेफिनेट और फ्यूचर की ऑप्शन होती है, एक में वुड हैव और हैड की ऑप्शन होती है। ठीक है जी। अब हैड और वुड हैव की ऑप्शन किस में है? अगर वो मेरी मदद करता तो मैं कामयाब हो जाता। ये शर्तिया जुमला पास्ट के हवाले से है, इसमें हैड लगेगा और आगे चल के वुड हैव लगेगा। तो हैड और वुड हैव किस ऑप्शन में है? ये जो डी में जो ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, इसमें हैड और वुड हैव मौजूद है, इसलिए ये जो है बिल्कुल सही हो गया। अब हमारे पास इससे अगला सेंटेंस है जी 17 सेंटेंस, लाहौर इज़ अ वर्थ सीइंग सिटी। अब बेटा इसमें वर्थ सीइंग होता है जिस काबिल दीद, देखने के काबिल। ठीक है ना। अब जितने भी एडजेक्टिव, वर्थ सीइंग एक एडजेक्टिव है, और जितने भी एडजेक्टिव वर्थ से मिलते हैं, वर्थ से मिलकर बनते हैं, वो अपने नाउन के बाद में आते हैं। नाउन सिटी है, नाउन के बाद में वर्थ सीइंग आएगा। अगर ये वर्थ प्रेजिंग होता फिर भी नाउन के बाद में आता। ठीक है ना। ये वर्थ सीइंग वर्थ के साथ जो मिलके एडजेक्टिव बनते हैं वो अपने नाउन के बाद में आते हैं। सिटी के बाद में कहाँ पर है जी? लाहौर इज़ अ सिटी वर्थ सीइंग। ठीक है ना, ये होगा, ये बाद में लगाया हुआ है। अगर आप पूछेंगे कि नीचे वाला क्यों नहीं करेक्ट, क्योंकि वो एन लगा हुआ है, वहाँ पर एन हम लगा ही नहीं सकते, इसी वजह से लाहौर इज़ एन वर्थ सीइंग सिटी नहीं है, और ये वर्थ सीइंग बाद में लगना है, ये सिटी जो है ना पहले लगना है, ये ऐसा एडजेक्टिव है। आगे चलते हैं जी फर्दर। हमारे पास 18 सेंटेंस है कि इट इज़ नथिंग एल्स दैन प्राइड। ये तकब्बुर के सिवा और कुछ नहीं। अब जब भी आपने याद रखना है नथिंग एल्स लगता है, नथिंग एल्स के साथ जो चीज़ लगती है वो होती है बट। नथिंग एल्स और बट का कॉम्बिनेशन होता है जब भी ये यूज़ होते हैं, ये जहन में रखना है। और हमने ये अगर ढूंढते हैं तो हमें ए ही में, ए सेंटेंस जो ए है उसमें ही हमें ये चीज़ मिल जाती है, इसलिए ए सेंटेंस जो है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास 19th सेंटेंस आ जाता है। इसमें भी हम समझते हैं कि क्या बात इसके अंदर मौजूद है, लेकिन आप क्या मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडेंट्स? यस सर। हाँ ठीक है। यस आगे सर। हाँ ठीक है बेटा। द ज्यूरी वॉज नॉट ऑफ वन ओपिनियन। ये ज्यूरी जो है ना, ये जजों का पैनल होता है, उसको ज्यूरी कहते हैं। जब जजों की राय आपस में मुख्तलिफ होगी तो ज्यूरी हम जमा के तौर पर लेंगे। और कोई भी इस तरह का जो होता है कलेक्टिव नाउन, जब वो जो है ना एक काम की तरफ इशारा करें, मुत्तफिक हो जाएं, तो वो वाहद हो जाता है। जब वो लोग, ज्यूरी भी ऐसा है, पैनल भी ऐसा है, कमेटी भी ऐसा है। ठीक है ना। क्लास भी, आर्मी भी, जहाँ कहाँ एक अगर राय होगी ना, एक तो बात पे मुत्तफिक होंगे, सिंगुलर होंगे। अगर ज़्यादा राय होगी
तो फिर वो प्लूरल होगी। अब द ज्यूरी, इसमें जो हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं, द ज्यूरी वाज नॉट ऑफ वन ओपिनियन, ज्यूरी की ओपिनियन एक नहीं है। अगर ज्यूरी की ओपिनियन एक नहीं है बेटा, तो इसका मतलब है फ़र्क है, ये जमा में होगा। अब ज्यूरी के साथ वर जहाँ पे लगा होगा ना, वो वाला सेंटेंस क्योंकि फिर जमा के सेंस में होगा। ये जो बी ऑप्शन है इसमें, वो ऐसी ही ऑप्शन है जिसमें ज्यूरी के साथ जो है वर लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इनकी ओपिनियन एक नहीं है। तो ये ठीक है। आगे जी हमारा आज के पेपर का लास्ट जो है सेंटेंस आ गया जी करेक्शन का, इसको भी देख लेते हैं। नाइदर, इसमें कौन सेंटेंस क्या है जी? नाइदर ही नॉर आई आर बिजी, ठीक है ना। नाइदर ही और नॉर आई आर बिजी, आपने ये याद रखना है, नाइदर नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर और दूसरी चीज़ क्या? आइदर और। जब ये दो चीज़ों को जोड़ते हैं ना, ये देखिए इन्होंने दो चीज़ों को जोड़ा हुआ, ही और आई को, तो बाद वाले सब्जेक्ट को फॉलो करते हुए आगे आपने सेंटेंस को मुकम्मल करना है, वर्ब जो है वो लगाना है। अब आई के साथ, आई को अगर फॉलो करेंगे तो उसके साथ एम लगना चाहिए। अब आपने ये तलाश करना है कि बाद वाला आई है, उसके साथ एम कहाँ लगा हुआ है, तो नीचे ए ऑप्शन में ही आई के साथ एम लगा हुआ है। ये इस तरह से आपकी ये ऑप्शन करेक्ट होती है, ठीक है जी, ए ऑप्शन। जी स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा पेपर था लाहौर बोर्ड का, ठीक है जी, ये हमने किया है। और ये पेपर मैं क्यों आपके लिए कर रहा हूँ, ताकि आपकी प्रेपरेशन जो है बेस्ट वे में हो सके, इसलिए ये आपके लिए पेपर्स जो हैं सारे जो हैं वो किए जा रहे हैं। और जब आप देखेंगे इसे और इसमें से गुजरेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो मुझे दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट पेपर के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह